अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज इंशाल्लाह हमने ये देखना कि सबसे पहले कि रिज़्क क्या है, रिज़्क किसे कहते हैं। जो चीज़ भी हमें फ़ायदा देती है वो क्या है, रिज़्क है। गुड। और जो चीज़ भी हमारे लिए फ़ायदा मंद है, हमें किसी भी हवाले से बेनिफिट देती है, सुकून बाइस से इत्मीनान है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या, ये बाइस से खुशी है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वो रिज़्क में आ जाती हैं। अच्छा, रिज़्क की कुछ एग्जांपल्स बताइए। मसलन हेल्थ रिज़्क है, ठीक है। दौलत ये क्या है, रिज़्क है, सही है। अच्छा, रिश्तेदारियाँ, बहन भाई, ये भी रिस्क में आ जाते हैं ना। अच्छे रिश्ते जो हैं वो भी रिस्क में आ जाते हैं। और क्या है, एक एक बताएं सब। इल्म, शाबाश, रिस्क है। यस, खाना बिल्कुल रिस्क है। जी जनाब, आप बताइए। जो ड्रेस हम पहनते हैं वो भी क्या है, रिस्क है। अच्छा, खुशी होना किसी चीज़ पे वो भी रिस्क है। आपकी इज्जत, बंदे की इज्जत बढ़ी है ना माशाल्लाह उसकी, वो भी क्या है, रिस्क है। अच्छे मार्क्स आना, ये क्या है, रिस्क है ना, ठीक है। चलिए, ये हमें बात की समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या रिस्क बढ़ाने के लिए बंदे को कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रिस्क में भाई हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी सेहत अच्छी हो, हमारे इल्म में इजाफा हो, हमारे मालो दौलत में हक हलाल की कमाई के साथ वो भी इजाफा हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये रिस्क है। तो रिस्क को बढ़ाना, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क अता फरमाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेट है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें अपने रिस्क को इजाफा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, अपने तौर पे बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छी ड्रेसिंग के लिए कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है जनाब। अपने आप को गुड लुकिंग नज़र आना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उनका इजहार होना चाहिए, दिखलावा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनका इजहार पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, रिस्क में आ जाती हैं, ठीक है। तो रिस्क को इजाफा हमने उसके लिए कोशिश करनी है। सिला रहमी का मतलब होता है रिश्तों को जोड़ना। वेरी गुड। ये सिला रहमी से आपके रिज़्क में बड़ा तेज़ी से इजाफा होता है। और समझ लें ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसके तो इतने फ़वायदे हैं कि मैं हैरान होता हूँ इतने में पढ़ के। देखिए, हदीस में आता है, जिसका मफ़हूम है ज़रा गौर से सुनिएगा, एक एक करके आपके सामने अहादीस का मफ़हूम पेश करने लगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका तर्जुमा मफ़हूम है, फरमाया जो शख्स अपने रिज़्क में कुशादगी और उम्र में इजाफा पसंद करे वो सिला रहमी करे। रिज़्क में कुशादगी, रिज़्क बढ़ जाए, और उम्र में इजाफा, सिला रहमी करे, यानी कि रिश्तों को जोड़े। रिश्ते कौन से जोड़ने हैं बता, जो आपकी रिश्तेदारी हैं, जो खूनी रिश्ते हैं ना, मामू, चचा, फूफो, ताया, यानी कि बहन, वालिदैन, फिर बहन भाई, और फिर बाकी जो आपके ख़ानदानी जो रिश्ते हैं उन्हें जोड़ना, सही है। तो उससे क्या होता है, फिर रिज़्क में इजाफा होता है। अच्छा, एक चीज़ आपके सामने आ गई। दूसरा पॉइंट सुनिए ज़रा, अब आप ज़रा नोट करते जाइएगा कि कितना कितना ज़बरदस्त फ़वायदे हैं इसके। फरमाया, तर्जुमा मफ़हूम है हदीस का, अपने कुर्बतदारों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करो, यानी कि अपने रिश्तेदारों के बारे में क्या करो, मालूमात हासिल करो, ताकि सिला रहमी कर सको। यार किसी का पता ही नहीं है क्या उनका किस हाल में गुजारा हो रहा है, क्या उनके साथ चल रहा है, उनके हालात कैसे हैं, पता ही नहीं है। आप उसके साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकें या उसकी ज़िंदगी में आसानी कैसे लेके आ सकेंगे। देखें, सिला रहमी का मतलब सिर्फ पैसे खर्च करना ही नहीं है, रिश्ते, दूसरों के साथ रिश्तों को निभाना, जोड़ना। लेकिन कैसे, किसी की ज़िंदगी में आसानी लेके आ जाओ या उनकी कोई परेशानी दूर कर दो। ये दोनों तरीके से हो सकता है। बल्कि यहाँ तक आता है, हदीस में आता है, सिला रहमी करो चाहे वो तुम्हें सलाम करके ही करनी पड़े। सलाम करो ना, दूसरे को अच्छा लगता है। आप फ़ोन करें किसी को, अपने रिश्तेदार को जिससे काफ़ी देरों की बात ना हो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, मैं क्या, चलो यार भाई को सलाम करने, और सुना ठीक ठाक है, खुश होगा ही, उसे गुस्सा आएगा इस बात पे, आपने सलाम किया उसे, ठीक है। आप आते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, आप आते हैं शाम, तो आप आकर सलाम करते हैं, अच्छा लगता है ना। तो इससे क्या होता है, रिश्ता, अच्छा, इससे रिश्ता मजबूत होता है या वीक होता है, मजबूत होता है। सिला रहमी करने के लिए पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं है। अगर पैसा भी खर्च करना पड़ता है वो भी करो, दैट इज़ गुड, लेकिन वैसे भी सिला रहमी करने के लिए पूरी कोशिश करो। अच्छा, अब दूसरा फ़ायदा सुनिए, जो मैंने अभी आपको बताया, कौन सा, अपने क़राबतदारों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करो, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि सिला रहमी कर सको। बिलाशुबा सिला रहमी से ख़ानदान में मोहब्बत, माल में कसरत और उम्र में इजाफा होता है। 3 फ़वायद आगे, ये छोटे फ़वायद हैं, बड़े बड़े फ़वायद हैं। ख़ानदान में मोहब्बत पैदा हो जाए, आपके रिज़्क में कसरत हो जाए, माल में कसरत हो जाए, आप उसे अपने ऊपर भी लगाएं, अल्लाह ताला के रास्ते में भी लगाएं। अच्छा, तीसरे एक और बेनिफिट सुनिएगा सिला रहमी का। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तर्जुमा मफ़हूम है, जो शख्स इस बात को पसंद करे कि इसकी उम्र में इजाफा हो, इसके रिज्क में वुसअत हो और इससे बुरी मौत दूर की जाए, वो अल्लाह से डरे और सिला रहमी करे। कितने बड़े बड़े फ़ायदे हैं। हदीस में आता है, तर्जुमा मफ़हूम है, तमाम नेकियों में सबसे ज़्यादा जल्दी सवाब सिला रहमी का मिलता है। दूसरा, यहाँ तक कि जब किसी बुरे और नाफरमान घराने के लोग सिला रहमी करते हैं, ध्यान से सुनिए, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है, यहाँ तक कि जब किसी बुरे और नाफरमान घराने के लोग सिला रहमी करते हैं तो इनके मालों में अफजाइश और तादाद में इजाफा होता है। कैसी बात है। बताया कि सब नेकियों में से ज़्यादा जल्दी सवाब किसका मिलता है? सिला रहमी का। अगर आप दूसरे बहन भाइयों से, वालिदैन के साथ, दूसरे रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके सबसे ज़्यादा जल्दी सवाब मिलता है। और अगर कोई गुनाहगार भी ये वाला काम करता है, बुरा बंदा है या कोई गुनाहगार है, उसे भी क्या होगा, उसके माल में उसका माल बढ़ना शुरू हो जाएगा और तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। किसी भी सिला रहमी करने वाले कुंबे के लोग मोहताज नहीं होते। ये बड़ी कैसी बात है। क्योंकि जो भी बंदा सिला रहमी करता है ना, जिस ख़ानदान में सिला रहमी होती है वो ख़ानदान में वाले लोग मोहताज नहीं होते। मोहताज किसे कहते हैं? जिसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए। सिला रहमी कहते हैं अपने ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को खैर पहुंचाना, उसे कोई फ़ायदा देना या और उनसे कोई तकलीफ दे चीज़ को दूर करना या उनकी कोई परेशानी को दूर करना। अगर आप ये कर रहे हैं, किसी का कोई फ़ायदा कर रहे हैं या उनकी किसी परेशानी को दूर कर रहे हैं, दोनों सूरतों में क्या कर रहे हैं? सिला रहमी कर रहे हैं। सही हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तर्जुमा मफ़हूम है उसका, अपने क़राबतदारों से सिला रहमी करो अगरचे वो सिर्फ सलाम के साथ हो। आप सलाम भी करो तो इससे भी क्या होता है? सिला रहमी होती है। अब आपने क्या करना है, आपने ग्रुप में शेयर करना है कि आपने किन किन चीज़ों पर अमल करना शुरू किया है। अगर आपको कोई मसला होगा, अब बल्कि घर में जाके बताना है कि ये चीज़ें हमने सीखी हैं और उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में बता के उन्हें भी बताना कि ये चीज़ें करने की कोशिश करें। जब सारे मिलके करेंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।